समस्त नियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो 4 श्रम कानून 1 अप्रैल से समस्त राज्यों में लागू होना था, लेकिन बहुत से राज्यों में ये जो नया श्रम कानून न्यूनतम मजदूरी दर है उसको लागू नहीं किया गया है और बहुत से राज्यों में इस कानून को लागू कर दिया गया है। लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, जैसे छत्तीसगढ़। ऐसे राज्यों में ये नया श्रम कानून जो 1 अप्रैल से लागू होना था, इसको लागू नहीं किया गया है। अब एक खबर ये निकल के आ रही है कि 15 अप्रैल तक केंद्र सरकार ऐसे समस्त राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है राज्यों में, वहां इस कानून को लागू करवाएगी। ऐसा एक पेपर कटिंग मेरे को दिल्ली का प्राप्त हुआ है, जिसमें कि एक अधिकारी द्वारा खुद बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल तक जहां जहां ये जो 4 नया श्रम कानून लागू किया गया है, जो राज्य इसको लागू नहीं कर रहे हैं उस राज्यों में इसको लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ख़ासकर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें इसको लागू करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और खुद कानून जो श्रम मंत्री हैं मनसुख मंडावी जी खुद इस बात को अधिकारी को निर्देशित किए हैं। अब देखना ये है, मैं आपको पेपर कटिंग भी डाल दूंगा जिसमें ये पेपर कटिंग में जो छपा है कि 15 अप्रैल तक ये नया जो श्रम कानून है वो अब जो श्रम कार्यालय मेन जो केंद्रीय है वो उसको समस्त राज्यों में लागू कराने की गाइडलाइन जारी कर रहा है और 15 अप्रैल तक इसको लागू करना है। वैसे भी आप जानते हैं कि अनियमित कर्मचारी महासंघ सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को 15 दिन के अंदर ये नया श्रम कानून मजदूरी दर को लागू करने की मोहलत दिया था। और अगर बहुत अच्छी बात है कि 15 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में नया मजदूरी दर जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है उसको छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम वेतन के हिसाब से दिया जाए। अगर इस कानून को छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करती तो अनियमित कर्मचारी महासंघ इसको लागू करवाने के लिए रोड में उतर जाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा, रैली करेगा और बीजेपी सरकार का विरोध प्रदर्शन करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि ये नई जो गाइडलाइन अभी आई है, जो मैं पेपर कटिंग दूंगा, भगवान की दया से ये नया कानून 15 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम सब अनियमित कर्मचारी भाइयों को इससे 4.5 लाख अनियमित कर्मचारी के वेतन वृद्धि होगी। अगर ये कानून छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो स्कूल सफाई कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होगी, रसोईया कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होगी, मितानिन दीदियों के वेतन में वृद्धि होगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बहनों के वेतन में वृद्धि होगी, विहान महिला कर्मचारी के वेतन में वृद्धि होगी। ऐसे समस्त 4.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को अगर ये कानून छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो सबके वेतन में वृद्धि का लाभ इस कानून से मिलेगा। अब देखना ये है, जो गया नई गाइडलाइन जारी गई है उसको भी छत्तीसगढ़ का अनदेखा करती है कि छत्तीसगढ़ में नया श्रम कानून है उसको लागू करती है। और मैं आपको बता दूं, आप एक काम और कीजिए, आपको बताना चाहूँगा विपक्ष के जो में अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत जी से मिलिए, इस मुद्दे को उठाइए। उन्हीं की पत्नी ज्योत्सना महंत जी कोरबा से सांसद हैं, एक लौती कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे मिलिए। इस मुद्दे को वो संसद में उठाएगी लोकसभा में कि खुद बीजेपी के सरकार द्वारा बनाया कानून छत्तीसगढ़ सरकार लागू नहीं कर रही है। तो सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडावी जी को इसका जवाब देने में बहुत कठिनाई जाएगी, क्योंकि खुद इस कानून को केंद्रीय मंत्री मनसुख सिंह मंडावी जी बनाए और खुद बीजेपी सरकार इसको पास किए। उसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ में ये लागू नहीं होता तो छत्तीसगढ़ की केंद्रीय सरकार के लिए बहुत बदनामी की बात होगी। जिस कानून को स्वयं बीजेपी सरकार बना रही है और खुद उनकी राज्य की सरकार बीजेपी सरकार नहीं मानेगी तो उनकी घोर बेइज्जती होगी अगर ये बात लोकसभा में उठती है। और इसी बात को आप नेता प्रतिपक्ष से मिलिए, विधानसभा भी उठा सकते हैं। तो आप ये दोनों काम कीजिए, उनसे मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए। और मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो भी दे दूंगा जिसमें कि खुद केंद्रीय मनसुख मंडावी जी ये बात
लोकसभा में कह रहे हैं कि इस बिल को समस्त राज्य में लागू करना अनिवार्य है। जो केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी दर लागू कर रही है उसको हर राज्य को देना होगा। ये वीडियो भी मैं इस वीडियो के साथ जोड़ दूंगा, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।